तुम्हारा लो भोज है, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास होगा इतिहास हम आधुनिक भारत स्टार्ट किए थे, वहां से आधा खत्म हो चुका, हाफ खत्म हो चुका, हाफ इसके बाद पढ़ाएंगे। कंटिन्यू हम लोग लेकर चलते हैं। आप लोग लूसेंट भी अपना अपना उल्टा लीजिए और देखिए लूसेंट के हिसाब से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। यह बेटर है कि लूसेंट बेटर है। भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का सामान्य परिचय हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर भारत के सामान्य परिचय के बारे में अगर बात बोला जाए, भारत के सामान्य परिचय के बारे में इस चीज को बढ़िया समझिएगा। भारत के समान परिचय देखा जाए क्वेश्चन की अगर बात बोला जाए भारत के समान परिचय में, तो भूगोल के खोजकर्ता अगर बात बोला जाए तो एराटोस्थेनेज ने किया था, यही ना किया था। भूगोल खोजकर्ता कौन था, फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, एराटोस्थेनेज। चलिए हम लोग लेकर चलते हैं भूगोल में। भारत का सामान्य परिचय की बात अगर बोला जाए तो सातवां सबसे बड़ा देश हमारा कौन है बुआ? नहीं, सातवां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। उससे भी पहले को 6 को देश होगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए सातवां सबसे बड़ा देश हमारे भारत है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत सब पहला स्थान पर भारत चला था। 142 करोड़ है कि ना, 141 करोड़ किसका है बुआ? चाइना का है। तो पहले 1 नंबर पर था बुआ जनसंख्या पर चाइना, अब चला हमारे भारत। तो भारत के बोला जाए चाइना पीछे छोड़ दिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7वां स्थान पर कौन है? भारत है। तो 7 सबसे बड़ा देश है वो कौन है? भारत है। जिसमें कहा था पहला नंबर पर आपका रूस कहलाएगा, दूसरा नंबर पर कनाडा कहलाएगा, तीसरा नंबर पर चीन कहलाएगा, चौथा बुआ यूएसए अमेरिका कहलाएगा, ब्राजील कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। इसके बाद तब हुआ भारत, यानी कि लास्ट नंबर पर कौन आता है? भारत। इस भारत से 6 नंबर क्या आगे है। तो पहला नंबर पर कौन है बुआ? रूस। 170 लाख किलोमीटर के आसपास की बात अगर बोला जाए तो रूस का क्षेत्रफल है। और वहीं भारत के क्षेत्रफल की बात अगर बोला जाए बुआ तो भारत का 32,87,263 किलोमीटर के आसपास क्या है, यही है आपका क्षेत्रफल। भारत का अगर क्षेत्रफल की बात अगर बोला जाए तो 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 170 लाख वर्ग किलोमीटर किसका बुआ? रूस का क्षेत्रफल है। चाइना का अगर क्षेत्रफल की बात अगर बोले, क्योंकि चाइना का क्षेत्रफल की अगर चीन का बोलता है तो इसका 96 लाख किलोमीटर के आसपास है। कितना लाख बुआ? 96 लाख किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल एरिया है। समझ में आ रहा चीज को? 96 लाख। उसी प्रकार अगर हमारे बिहार बोला जाए, भारत में बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,000 किलोमीटर। कितना? लगभग 94,000 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। इसमें से भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चाइना की बात बोला जाए 96 किलोमीटर। उसी प्रकार रूस की बात अगर बोला जाए 170 किलोमीटर, सॉरी 170 लाख वर्ग किलोमीटर रूस का क्षेत्रफल है। ठीक है। उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बोलते हैं बुआ कौन आता है? बुआ भारत आपका चलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, हाँ वहीं पर भारत विश्व में जनसंख्या का देखा जाए तो बुआ कुल जनसंख्या कितना परसेंट दे रखा है? 17.5%। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टिकोण से प्रतिशत बोला जाए 17.5%। वही जनसंख्या कितना? तो पहला स्थान पर हमारा भारत चलाया है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं, इधर 2021-22 की जनगणना हुई नहीं है, 2022 के अकॉर्डिंग के अनुसार भारत में 17.5% है। कुल स्थल की बात अगर बोला जाए कितना हुआ? 2.4%। स्थल मतलब रहने वाले जगह की बात अगर बोला जाए तो कितना है वो हम क्या बोलेंगे? 2.4% भारत विश्व में है। जनसंख्या के अनुसार दूसरा स्थान पर है। ये आप दूसरा स्थान नहीं रहा, अब कितना स्थान हो गया वो? पहला स्थान। इतना रखना, भारत जो है पहला स्थान आ गया। चूंकि हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं? हम लोग भारत के बारे में जान रहे हैं। 17.5% कुल जनसंख्या का है, इसमें भी बढ़ोतरी होना है। उसके बाद 2.4% स्थल है। तो पहला स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का कितना स्थान है बुआ? पहला स्थान है। चलो हम लोग लेकर आते हैं आप ऊपर में। भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन है? अगर उत्तर की ओर हम लोग देखें बुआ, उत्तर के भारत के उत्तर में क्या है? तो भारत के उत्तर में क्या पता? इंदिरा कॉल कहलाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, भारत के उत्तर में क्या होता है? वो इंदिरा कॉल। ध्यान, भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल। भारत के दक्षिण की बात अगर बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में क्या हुआ? इंदिरा पॉइंट।
उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल। उसी प्रकार पश्चिम की बात बोला जाए तो पश्चिम में क्या होता है, गुजरात, गौर माता कहलाता है। क्या कहता है वो, गौर माता, वहां पर क्या है, गुजरात। और इसी प्रकार अगर पूर्व की बात बोला जाए, किबीथु, क्या होगा वह, किबुथु, जो किस राज्य में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में बोला जाए किबुथु, पश्चिम बोला जाए गौरमाता। गौरमाता कहाँ स्थित है, वो गुजरात में। और किबीथु कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण में अगर बोला जाए ग्रेट निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, जो यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है, वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। लद्दाख की बात बोला जाए, उत्तर में लद्दाख इंदिरा कॉल है। उत्तर में बोले तो इंदिरा कॉल, नीचे दक्षिण बोले तो इंदिरा पॉइंट, पश्चिम बोले तो गौरमाता जो गुजरात में स्थित है, पूर्व बोले तो किबीथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इतना तक समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो यहाँ पर आता है वो अवस्थित। भारत किस प्रकार यहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ भारत बीच में ले लिया गया है। अवस्थित एशिया में, यहाँ वो क्या है, महाद्वीप में ना, भारत एक महाद्वीप में। महाद्वीप के अंतर्गत क्या क्या हुआ, महाद्वीप के हाँ, अलग अलग महाद्वीप। अगर भारत की बात बोला जाए, अवस्थित एशिया में है वो, भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। बात कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। एशिया में, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप की बात अगर बोला जाए, कौन है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग कौन है, वो भारत है। आगे तब चलो, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी जस्ट लिखाए थे। कितना बताए थे वो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उत्तरी गोलार्ध में की बात बोला जाए, उत्तरी गोलार्ध में इधर साइड पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश के अनुसार है। ठीक है, ऊपर है उत्तरी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में कहता है देशांतर के अनुसार। उसके बाद आकृति की बात चतुष्कोणीय है, यानी कि भारत किस आकृति के, हम क्या बोलेंगे, चतुर्कोणीय है, चतुर्कोणीय है। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह महाद्वीप में अवस्थित है। आगे लेकर चलते हैं। भारत की सीमा रेखा, अगर भारत की सीमा रेखा की बात अगर बोले हम, तो स्थलीय सीमा रेखा की लगभग कितना हुआ, 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा रेखा कितना क्षेत्रफल है, 15,200 किलोमीटर। समुद्री तटीय कितना, 7516.6 किलोमीटर। 7516 पॉइंट कितना, 6 किलोमीटर। याद रखना, अगर समुद्री बात बोले तो 7516.6 किलोमीटर, और लगभग स्थलीय की बात बोले जाए तो 15,200 किलोमीटर। याद रहेगा, 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट का कितना, 75.6 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो कि बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। बढ़ रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार, बुआ ध्यान दो। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात अगर बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश कितना डिग्री का हुआ है, 37 डिग्री 6 इंच। कितना बोलना है, 37 डिग्री 6 इंच। भारत के उत्तरी अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6 इंच। उसी प्रकार अगर वाले उत्तरी अक्षांश नीचे की अगर बात रहा है, 8 डिग्री कितना, 8 डिग्री 4 इंच। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात अगर बोला जाता है, वो भारत का देशांतरीय विस्तार, इसमें क्या भारत देशांतरीय विस्तार, तो पूर्वी देशांतर में कितना, 68 डिग्री 7 इंच। और पूर्वी देशांतर बोला जाए कितना, 97 डिग्री 25 इंच। इस सबको खैर तुमको याद करना पड़ेगा। भारत के बाद उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना हुआ, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक इसका विस्तार कितना, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से उधर की ओर अगर जाता है भारत, कितना, 2933 किलोमीटर। रे हम क्या बोले, ध्यान दो। उत्तर से दक्षिण की बात अगर बोला जाए कितना है हुआ, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर बात बोले कितना भारत का अच्छा विस्तार है, 2933 किलोमीटर। वहीं पर अगर बात बोले यहाँ पर कर्क रेखा जो कि बोलता है 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश रेखा, गुजरती हुई भारत के लगभग मध्य से, या गुजरती हुई भारत के कितना, 8 राज्य से। मतलब कर्क रेखा कितनी राज्य से गुजरती हुआ, 8 राज्यों से। यहाँ पर कितना कर्क रेखा गुजरती है, क्या याद रखना, 23 डिग्री 30 इंच। अब यहाँ पर गुजरात से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना, इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर याद रखना, मित्र पर गमछा झार, गमछा ऐसे नहीं होता है ना,
गमछा, ठीक है, तो गमछा, छावा, गमछा झार। देखो मौ से क्या होगा, मिजोरम, मौस होता है वो आपका मिजोरम, ठीक है। त्रस होगा आपका त्रिपुरा, पौस होगा आपका पश्चिम बंगाल, रॉस होगा आपका राजस्थान, गौस होगा आपका गुजरात, ध्यान दो। उसी प्रकार मौस होगा आपका मध्य प्रदेश, आपका छौस होगा छत्तीसगढ़, जौस होगा आपका झारखंड, आपका बच गया 8 से क्या होगा, झारखंड हो गया था, झार मिजोरम हो गया, हाँ मौस मिजोरम। 8 होगा, कंप्लीट होगा। मतलब भारत में 8 राज्यों से होकर क्या कर्क रेखा गुजरती है। याद करने का तरीका एक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार में समझ में आ गया चीज को। कहने के तात्पर्य यहाँ मित्र पर गमछा झार में क्या था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यार आसान तरीका से अपना नक्शा पर भी अपना याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेकर चले भारत के मानक समय रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। अगर मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्यम से जीएमटी मतलब 5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा क्या हुआ आगे है। उसके बाद गुजरात व अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना घंटा का हुआ, 2 घंटा का। इस चीज को याद रखना क्वेश्चन में। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश में मतलब इधर गुजरात, इधर क्या पड़ता हुआ अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच के कितना घंटा का फर्क है, 2 घंटा का। भारत के 5 राज्य जो इससे भारत के मानक समय रेखा से पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री होता है गुजरता है। कितना राज्य हुआ, 5 राज्य। एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यह सबसे गुजरती है ये रेखा, ठीक है। भारत की मानक अगर समय रेखा की बात बोला जाए तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य। कौन कौन रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से मानक रेखा गुजरती है। उसी प्रकार कर्क रेखा की बात बोले तो 8 रेखा, कर्क रेखा 8 हम बताए थे, मित्र पर गमछा झार। यहाँ पर मानक समय अगर बोला जाए, मानक समय 82.5 डिग्री की अगर बात बोलते हैं तो कितना 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश गुजरती है। आगे अगर यही मानक समय के उत्तर की बात अगर बोला जाए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है। आप थोड़ा समझते हैं, वो भारत के पड़ोसी देश उनके लगे भारतीय राज्य के केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर समझो भारत के पड़ोसी देश, ऐसे तो पड़ोसी देश सीमा की लंबाई भारतीय राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश। अगर चीन की बात अगर बोला जाए तो हम बताएंगे इसका कितना बॉर्डर है, तो कितना वो 3488 किलोमीटर। चीन और भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है कितना, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर मीटर। क्वेश्चन क्या पूछता है तो यही पूछेगा जो चीन से भारत के राज्य सटा हुआ, कौन सा राज्य सटा हुआ, इनमें से कौन होगा, इनमें से कौन नहीं होगा। तो यहाँ दो कौन कौन है, वो लद्दाख आपका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, 1 2 3 4 और कितना 5। चीन और भारत से कितने राज्य सटा हुआ है, तो कितना राज्य सटा हुआ, वो 5। क्या नाम बोलोगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये कितना राज्य हो गया, वो आपका 5 राज्य। 5 राज्य भारत और चीन के बीच हुआ सटा हुआ है। कितना किलोमीटर का है, 3488 किलोमीटर। कितना, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात अगर बोला जाए वो तो 2323 किलोमीटर। इनका भारत और पाकिस्तान से बीच के जो बॉर्डर है, सीमा रेखा की लंबाई, ये कितना लंबाई है, 3323 किलोमीटर। ऐसे जो सटा हुआ राज्य है भारत और पाकिस्तान से, कौन कौन राज्य समझो, लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर देखा जाए यहाँ पर अगर मान लिया जाए भारत पाकिस्तान में हमेशा क्या होता है, पंगा होता है। भारत पाकिस्तान में हमेशा क्या होता है, पंगा। हम इसको कह सकते हैं बुआ पंगु राज, पंगु राज बोल सकते हैं। पौ से पंजाब, गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, जौ से जम्मू एंड कश्मीर, एक बनेगा लद्दाख, ठीक है। क्या बोलना है वो, पंगु राज। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा क्या होता है,
पंगा होते रहते हैं, कि पंगो राज। क्या बोलना है बुआ? राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और लद्दाख। क्या याद रहेगा? चलो आगे बांग्लादेश की बात अगर बोलते हैं तो बांग्लादेश की बात अगर बोलते हैं, बांग्लादेश, इसका सीमा रेखा की लंबाई कितना? 4096 है। कितना बोलना है? 4096। बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा रेखा की लंबाई की बात बोला जाए 4096 किलोमीटर है। इसका रेखा के नाम बोला जाता है बुआ शून्य रेखा है। क्या नाम है? शून्य रेखा। यहाँ पर की बात अगर बोलते हैं बुआ तो कौन कौन राज्य सटा हुआ? तो बुआ पश्चिम बंगाल, कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि बांग्लादेश और भारत, इन दोनों के बीच में कितना राज्य आता है? वो 5 राज्य। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्योंकि नक्शा जब आएगा, नक्शा जब देखेगा, तुम डायग्राम देखोगी पूरा भारत का नक्शा, ऑटोमेटिक छांट लेगी जो कहाँ कहाँ बांग्लादेश है, कहाँ चीन है। ऐसे याद करना बहुत जरूरी है। याद रहेगा तभी नक्शों हम जा सकते हैं, याद रहेगा नक्शा पर भी हम नहीं जा सकते। यहाँ पर क्या होगा? वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल की बात अगर बोलते वो नेपाल क्या कितना? 1751। नेपाल की याद करने का तरीका 17 कितना होगा? वो 51। 1751। नेपाल की बॉर्डर की अगर किलोमीटर की दायरा बोला जाए कितना? वो है 1751। इसमें वो कितना? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि नेपाल से सटा हुआ। अगर दरोगा में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जो नेपाल और भारत के बीच में कौन सा सीमा रेखा, मतलब कौन सा राज्य आता है, निम्न से कौन सा है, कौन सा नहीं है। पीवाईक्यू करवा रहे थे तो हम कल बताए थे ना, यहाँ पर कौन कौन होगा? वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या बोलेगा? सिक्किम। म्यांमार की बात अगर बोला जाए बुआ 1600 कितना बुआ? 43 किलोमीटर। इसमें राज्य कौन कौन आता है बुआ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद रखना, म्यांमार की बात बोला जाए तो 1643 किलोमीटर है। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और क्या बोलना बुआ? मिजोरम। ये सब राज्य आपका मिलता है। भूटान 699 किलोमीटर। भूटान की बात अगर बोलता है कितना किलोमीटर बुआ? 699। भूटान की बात बोले 699 किलोमीटर है। राज्य की बात बोले कौन कौन सा सटा हुआ राज्य है? तो पहला राज्य वो आपका सिक्किम कहलाता है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर ध्यान दिया जाए वो भूटान में 699 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ पर 8 नंबर पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और क्या बोलना है? अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की बात अगर बोला जाए बुआ, इसमें कितना? 106 किलोमीटर इसका सीमा रेखा की लंबाई है। कितना लंबाई है? 106 किलोमीटर। या केवल एक राज्य, उसका नाम क्या है? लद्दाख। कौन सटता है बुआ? लद्दाख। केवल एक राज्य है, उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख ही सटता है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग। याद हो गया? नहीं हुआ तो एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात बोला जाए कौन है? बांग्लादेश के साथ कौन लगता है? मतलब बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन है? अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई जो है किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी की बात बोला जाए कौन? अफगानिस्तान। सबसे छोटी बोले तो अफगानिस्तान, सबसे लंबी बोले तो बांग्लादेश। सबसे लंबी कौन है वो? बांग्लादेश। सबसे छोटी बोले तो कौन? अफगानिस्तान है। भारत का स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश की 7 संख्या है, ध्यान दो। नंबर 1 रेड क्लिफ रेखा, किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच। डुरन रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच की अगर बात बोले तो कौन है? शून्य रेखा। क्या होगा? शून्य। भारत बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किसके किससे? भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच। डुरन रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच। आगे लेकर चलते हैं। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण की बात अगर बढ़ा, भारत के दक्षिण में 2 राज्य, 2 देश पड़ता है, उसका नाम क्या हुआ? एक श्रीलंका पड़ता है, क्या होगा? मालदीव पड़ता है। भारत श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। याद रखना हुआ, भारत श्रीलंका के बीच कौन से 2 खाड़ी है? तो क्या नाम रखना है? मन्नार की खाड़ी, एक बंगाल की खाड़ी। एक मन्नार की खाड़ी, एक कौन है? बंगाल। ये सब पता है, वीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआई नहीं। कौन? वीआईपी क्वेश्चन, टोटल खुआ मलिद्दा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसीलिए नोट्स ही है।
ये इतिहास किताब नहीं है, देखा जाए तो कौन है बुआ, नोट्स है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि कौन है, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल खाड़ी दोनों के मध्य स्थित है कौन, भारत श्रीलंका। आप ध्यान दो, अच्छा भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, भौतिक स्वरूप मतलब समझते हो फिजिकली, समझो। कहता हुआ उत्तर, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप यहाँ विभाजन यहाँ पर है। आप उत्तर एवं उत्तर पूर्व में का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ना है। उत्तरी मैदान यहाँ पर है वो, उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ उत्तरी मैदान। यह वो क्या द्वीप समूह है, यहाँ पर क्या होगा तटीय मैदान है, भारतीय मरुस्थल है, प्रद्वीपीय पठार है। सब के बारे में धीरे धीरे क्या करना पढ़ना है। उत्तर में तुमको देख एक नंबर पर उत्तर में क्या देखने को मिलेगा बुआ, पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जितना भी जम्मू कश्मीर के और जाओगे सब उत्तर में है, वो सब कौन सा क्षेत्र पाओगे, पर्वतीय क्षेत्र। इधर बहुत द्वीप महाद्वीप पाओगे, जैसे कि मान राजस्थान की ओर हम लोग जाते हैं तो सब क्या पाएगा, द्वीप। इधर चलो नीचे तटीय मैदान नीचे की ओर आता है, और भारतीय मरुस्थल नीचे की ओर, वहां पर उत्तरी मैदान, और यहाँ प्रद्वीपीय पठार। इस सब के बारे में बढ़ के विस्तार से पढ़ना है। भारत का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में ध्यान दो। अभी जस्ट बताया तो ऊपर की ओर है, ये तुमको देखने को मिलेगा भारत के पर्वतीय क्षेत्र मतलब उत्तरी क्षेत्र है, ऊपर की ओर है। ये सब जितना भी है ये सब आएगा जम्मू कश्मीर की ओर, हिमालय की ओर, हिमालय पर्वत की ओर जितना भी है। जैसे कि नंगा पर्वत कहाँ, देखो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में ना, काकेर और अब जितना भी है, पामीर का ग्रंथी, कुन्नुल श्रेणी, हिंदकुंड, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ये सब क्या इस प्रकार शिखर होगा, ये कट्टमकुटी दर्रा होगा। और इस प्रकार अगर देखा इसे क्या कहते हैं वो पर्वत कहते हैं। जैसे कि जास्कर है, ये दिखाई दे रहा है कि ना, तुमको दिखाई दे रहा है, देखो ये कैलाश श्रेणी है, ये एक पर्वत है, ये कैलाश श्रेणी पर्वत दिख रहा है तुमको। बारालाचा क्या हुआ पर्वत है, ये जास्कर श्रेणी क्या पर्वत है, नंगा पर्वत तुमको क्या दिख रहा है, नंगा पर्वत एक शिखर है, नंगा पर्वत क्या हुआ शिखर है। केटू गॉडविन स्टोन क्या हुआ शिखर है। जोजिला दर्रा क्या हुआ, यह दर्रा है, जोजिला क्या दर्रा। देखो कट्टमकुटी दिख रहा है सब, जोजिला दर्रा क्या, पीर पंजाल की बात अगर बोला जाए तो ये वो क्या पर्वत है, पीर पंजाल क्या, जास्कर श्रेणी की बात बोला जाए पर्वत है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र सब पड़ता है, ब्यास नदी, खैर इस सब के बारे में वो लंबा क्लास चलेगा, ठीक, ये अभी तुम नहीं समझोगे। चलो हम लोग फिर देखते हैं हिमालय पर्वत के उत्तर पश्चिम दक्षिण में क्या है। हिमालय पर्वत के श्रेणी भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है वो हिमालय पर्वत के श्रेणी, बात सही है। हिमालय पर्वत अगर देखा जाए भारत के किस क्षेत्र में, क्या बोलोगे, भारत के उत्तर में। ऐसे भी ऊपर ताकते थे हिमालय पर्वत है, भारत के ऊपर में क्या हिमालय पर्वत है। उसके बाद मान लो जो है चौड़ाई कश्मीर, अगर मान ले चौड़ाई कश्मीर में कितना है हिमालय के 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई कितना है, किस कहा है कश्मीर में 400 किलोमीटर। मतलब अरुणाचल प्रदेश में की बात बोला कितना है 150 किलोमीटर। तो जम्मू कश्मीर में कितना किलोमीटर हिमालय पर्वत है वो 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितना पे है 150 किलोमीटर। ये सब जीके है, इंपॉर्टेंट जीके है, तुमको याद करना ही पड़ेगा। चौड़ाई जम्मू कश्मीर 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में कितना बोलोगे 150 किलोमीटर। उसी प्रकार यहाँ पर नवीन बलित पर्वत कौन है बुआ, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत क्या नवीन बलित पर्वत एक तरह से। उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए लंबाई की बात बोला जाए, हिमालय पर्वत की लंबाई कितना बुआ, लगभग 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। उसके सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक ये फैलाव कौन है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक बुआ, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है बुआ, हिमालय पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है, हिमालय पर्वत। बोला जाए इसका लंबाई कितना 2400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर कितना किलोमीटर 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितना 150 किलोमीटर। यह कौन पर्वत है, नवीन पर्वत है। हाँ, भारत के कहाँ स्थित है, उत्तरी में। तो हिमालय पर्वत की छोटी सी जानकारी तुमको पता है, मिल गया। एक तरह से देखा जाए तो अभी लेक्चर चल रहा है, छोटी सी क्लास है, इससे ज्यादा बेहतर नहीं है। हम कह रहे हिमालय पर्वत की छोटा सा कहानी है। कहानी क्या है, जम्मू कश्मीर 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, इसका कुल लंबाई 2400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक वो है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, ये नवीन बलित पर्वत है, यह भारत के उत्तर में स्थित है। क्या समझ में आया इतना, चलो आगे देखते हैं। हिमालय के उत्तर से दक्षिण के विभाजन देखते हैं। उत्तर दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर। हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन देखते हैं।
एक नंबर में कौन हिमालय आता हुआ? ट्रांस हिमालय। ये लोग विभाजन करता है, उत्तर से दक्षिण में हिमालय कौन कौन आता हुआ? एक का नाम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न या हिमालय, हिमालय या बाहरी या शिवालिक हिमालय। ये क्या करता है? उत्तर से दक्षिण की ओर ये लोग क्या करता है? विभाजन करने का काम करता है। तो कौन कौन एक नंबर पर ट्रांस हिमालय विभाजन करती है? महान हिमालय, निम्न या हिमालय, हिमाचल हिमालय, बाहरी या शिवालिक हिमालय। इंपॉर्टेंस से सब क्वेश्चन लेकर आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा चीज को। चलो आगे लेकर चलते हैं हम लोग। अब हम क्या लेकर हिमालय के बारे में समझ में आ गया, छोटा सा क्लास हिमालय आ गया। हिमालय के अंदर कितना वो विभाजन? 4 गो। पहला नंबर क्या? ट्रांस या तिब्बत हिमालय। इसके बारे में छोटा सा कहानी समझो आप। ट्रांस या तिब्बत हिमालय या पर्वत एक श्रेणी है। क्या हुआ? यह पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय क्या है? यह पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में क्या दिखा है? यह काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसमें ये सब जितना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर क्या है? एक दर्रा है, समझ में? श्रेणी है या पर्वत श्रेणी, सॉरी एक मिनट। ट्रांस हिमालय, हिमालय ये सब पर्वत श्रेणी कौन कौन है? वो इसका काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और या जास्कर। समझ में आ रहा चीज को। ट्रांस हिमालय में विश्व का दूसरी सब भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो केटो गॉडविन स्टेन। इसका हाइट कितना? 8611 किलोमीटर। कितना? 8611 किलोमीटर। उसी प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? वो ट्रांस हिमालय पर्वत। ट्रांस हिमालय पर्वत है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश उत्तरी ढाल से यहीं से होता है, वो ट्रांस हिमालय से। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत का उत्तरी ढाल कहां से होता है? ट्रांस या तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय नहीं दिखाएगा, लेकिन क्या दिखाया? वो तिब्बत से। जैसे कि हम बोलेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ था? हम क्या बोलते हैं? तिब्बत। कभी बोलते हैं ट्रांस नहीं। कैलाश पर्वत के ढाल कहां से आता है? तिब्बत से बोलते हैं कि ना। उसी प्रकार यहाँ पर है विस्तार, यानी कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय का विस्तार क्या है? तो पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है। पश्चिम से कहां तक? पूर्व तक। लगभग कितना? 1000 किलोमीटर तक है। चौड़ाई की बात बोला जाए कितना है? 40 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 40 किलोमीटर। इसका लंबाई की बात बोला जाए 1000 किलोमीटर। पश्चिम से कहा? पूर्व की ओर। उसी प्रकार यह ट्रांस हिमालय हिमालय के सबसे प्राचीन यह श्रेणी है। अतः सिंधु नदी का उद्गम या कैलाश उत्तरी यही तिब्बत से होता हुआ। इसका विश्व का सबसे दूसरी भारत का, इसमें जो ट्रांस हिमालय में केटो गॉडविन स्टेन है जो 8611 किलोमीटर का ऊपर लेकर चला। यह पर्वत श्रेणी में आता है। जो इसके पर्वत श्रेणी में कौन कौन है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर यह पाया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? आगे लेकर चलते हैं। आगे आता महान या हिमालय। हिमालय हिमालय श्रेणी यही ना बताए थे 2 नंबर पर। तो रोको 3 मिनट, रोकना।